बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई की अंदरूनी कहानी अब खुलकर सामने आती जा रही है। सीज़ फायर मुआहदा होते ही इसराइल के शिद्दत पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने का मुतालबा कर दिया है, जिसके बाद से मुसलसल मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में घुमसान की लड़ाई जारी है और किसी भी वक्त आरजी जंग बंदी का इख्तिताम हो सकता है। इसके साथ ही फॉरेन पॉलिसी जरीदे का कहना है कि इस वक्त दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ लहर दौड़ते ही आलमी ताकतें मुतहरिक हो चुकी हैं और यूरोप भर में शिद्दत पसंद हुकूमतें लाने का प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि डील ऑफ दी सेंचुरी की तर्ज पर यूरोप में भी एक और डील इसराइल के साथ करवाई जा सके और यूं मिडल ईस्ट के बाद पूरा यूरोप इसराइल की झोली में गिर सके। यानी जिस तरह मोदी को भारत पर मुसल्लत करके हिंदुत्व की दाग बेल डाली गई ताकि भारतीय मुसलमानों को दीवार से लगाया जाए, अब की बार यूरोप भर में मुसलमानों को दीवार से लगाने का हतमी फैसला किया जा रहा है, क्योंकि यूरोप भर में इसराइल के खिलाफ होने वाले मुजाहरों से यूरोप की हुकूमतें परेशान हो चुकी हैं, जिसके बाद यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ सबबंदियां शुरू हो चुकी हैं और यहीं से असल मुआरके का आगाज होने जा रहा है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन करम, अभी हाल ही में फ़लस्तीन और इसराइल के माबैन 11 रोज़ा जंग का इख्तिताम हुआ ही था कि एक नया पिंडोरा बक्स खुलता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों सीज़ फायर के ऐलान के साथ ही इसराइली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में घुमसान की लड़ाई का फिर से आगाज हो गया है और इस वक्त मस्जिद अक्सा और उसके आसपास शदीद कशीदगी पैदा हो चुकी है। जबकि गुज़िश्ता दिन मुसल्लह यहूदियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुंची थी और मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने का मुतालबा किया था। ये वो चीज़ है जिससे पता चलता है कि असल मुआरका अब शुरू होने जा रहा है। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से हाल ही में हंगामी सीज़ फायर का ऐलान दरअसल बैरूनी प्रेशर की वजह से था, जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस सीज़ फायर के बाद सख्त गिर यहूदियों ने शिकस्त का मलबा नेतन्याहू और मोसाद चीफ पर भी डाला था, जिस पर मोसाद चीफ को हटाने का फैसला किया गया। लेकिन नेतन्याहू के लिए मामला थमते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात भी हैं। अगर वजारत उज़्मा से नेतन्याहू को हटाया गया तो वो सीधा जेल जाएगा। इसीलिए वजारत उज़्मा की सीट को बचाना इस वक्त नेतन्याहू का अव्वलीन मकसद है, क्योंकि 4 दफा इलेक्शन के बावजूद कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पा रही। 5वीं बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। नेतन्याहू और सख्त गिर यहूदियों को हर सूरत ये इलेक्शन जीतना है। माहिरीन का कहना है कि 11 रोज़ा जंग के पीछे इलेक्शन की जीत का हुसूल भी कार फरमा था, ताकि यहूदियों को पहुंचने वाले नुकसान के बाद यहूदी नेतन्याहू की जीत को नागुज़ीर समझें। लेकिन मामला नेतन्याहू के गले में पड़ता जा रहा है। अब नेतन्याहू पर यह इल्ज़ाम लग गया है कि हमास को वो ना तो शिकस्त दे पाया और हज़ारों रॉकेट्स अभी भी सुरंगों में मौजूद हैं जो किसी वक्त इसराइल पर फायर हो सकते हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू अब इलेक्शन की जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी, अब मोदी वाला फार्मूला नेतन्याहू इस्तेमाल करने का इरादा कर रहा है, जिसका सबूत यह है कि पहली बार शिद्दत पसंद यहूदियों की बड़ी तादाद अचानक मशरिकी यरूशलेम में फसादात की गर्ज से मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके पीछे इसराइली पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट थी। यहाँ पर फलस्तीनियों और इसराइली पुलिस के दरमियान फिर से घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस मौके पर मशरिकी यरूशलेम में गैर कानूनी यहूदी आबादकार मुतालबा करते हैं कि मस्जिद अक्सा को डिमोलिश किया जाए और थर्ड टेंपल फौरी तौर पर तामीर की जाए। यानी इस बार बाबरी मस्जिद वाली कहानी मस्जिद अक्सा के खिलाफ दोहराने की कोशिश की जा रही है और इस लेवल पर जाकर अब इसराइल ने मस्जिद अक्सा के खिलाफ यहूदियों को मैदान में उतार कर घनौने मंसूबे का आगाज कर दिया है। ये वो मौका है जिस पर किसी भी वक्त जंग बंदी खत्म हो सकती है और फिर से लड़ाई का आगाज हो सकता है। जबकि time.com का कहना था कि इसराइल पर शिद्दत पसंद ज़ायनिस्ट की हुकूमत मुसल्लत होने जा रही है और इलेक्शन की जीत के लिए नेतन्याहू कुछ भी करने पर आमादा नजर आ रहा है। यही वो चीज़ है जहां से असल मुआरका शुरू होने जा रहा है। वाज़ेह है कि इसराइली सेटलर्स, जिन्हें गैर कानूनी यहूदी आबादकार कहा जाता है, इन्हें खास मंसूबे के तहत मशरिकी यरूशलेम में बसाया जा रहा है, जो कि यहूदियों का मुसल्ला विंग है, जिसका मकसद किसी भी वक्त यरूशलेम में फसादात के लिए इन मुसल्ला ग्रोहों को इस्तेमाल करना है ताकि फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जारियत की जा सके। इस तमाम खेल की रिहर्सल उस वक्त की गई जब चंद दिन पहले रमज़ान की मुकद्दस रात 27वीं शब को इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की कोशिश की और वहां पर ग्रेनेड हमले करके आग लगाने की कोशिश की। इस सूरत हाल में इसराइल को बखूबी इल्म था कि ये जंग की बुनियाद बन सकता है। इसराइल महदूद जंग के लिए भी जहन बना चुका था
اور یہی وہ موقع تھا جس میں ڈیل آف دی سینچری کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ حماس کی جانب سے راکٹ داغنے کے بعد اس نے غزہ پر 11 روز تک وحشیانہ بمباری کی اور یہ چیک کیا کہ آیا ڈیل کرنے والے ممالک کا ریئیکشن اس دوران کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈیل والے ممالک کی جانب سے خاموشی دیکھ کر اس نے یہ کوشش کی کہ غزہ پر بمباری کر کے اسے 15 سال پیچھے دھکیل دیا جائے تاکہ اگلے 10 یا 15 سال تک اسے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پورا کا پورا غزہ تعمیر نو کے نام پر بزی ہو جائے۔ لیکن یہ معاملہ اسرائیل کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ یہ لڑائی کہیں عالمی طاقتوں کی دوسری لڑائی بن کر نہ رہ جائے اور یہ لڑائی کہیں مسلم دنیا کی نشاط ثانیہ کا سبب نہ بن جائے۔ چنانچہ جنگ پھیلنے کے ڈر سے بالآخر نیتن یاہو کو سیز فائر کرنا پڑا۔ لیکن اب شدت پسند یہودیوں کا مسجد اقصی کو ڈیمولش کرنے کے مطالبے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلہ کن گھڑیاں قریب آتی جا رہی ہیں جس پر مسلم دنیا کو صف بندیاں کرنا ہوں گی اور اگلے مرحلے کے لیے سب کو تیار رہنا ہوگا۔ اس تمام سیناریو میں یہودیوں کے ربی جن کا نام ربی ویس ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ ان کا تعلق یہودیوں کے خاص گروپ سے ہے جو زائنزم کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں فسادات کا خاتمہ تب ہوگا جب اسرائیلی ریاست کا خاتمہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تورات میں صاف لکھا ہے کہ یہودیوں پر ریاست بنانا حرام ہے۔ ہم 2000 سال سے جلا وطن ہیں۔ ہم جو فلسطین کی سرزمین سے بے دخل ہوئے تھے وہ خدا کا حکم تھا۔ اب اگر ہم واپس فلسطین جاتے ہیں اور اسٹیٹ بناتے ہیں تو یہ خدا کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ تم فلسطین جاؤ گے اور دوسروں کی سرزمین پر قبضہ کر کے اسٹیٹ بناؤ گے۔ یہ سراسر تورات اور حکم خدا کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک جعلی ریاست ہے، اس کی تباہی مقدر بن چکی ہے۔ اگر اسرائیل نے فلسطینیوں کو زمین واپس نہ کی تو اسرائیل پر بہت بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زائنزم کا کانسیپٹ دراصل تورات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اب وقت آ گیا کہ اسرائیل کو وائنڈ اپ کیا جائے، اسی میں سب کی خیر ہے، ورنہ اسرائیل جب تک رہے گا تو فتنہ و فساد اور خون ریزی اس خطے میں جاری رہے گی۔ ربی کا کہنا تھا کہ اسرائیل یہودیت کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہودیت اور زائنس دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو بھی زائنزم کی مخالفت کرتا ہے اسے اسرائیل میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہودی ربی کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اسرائیل رہے گا ہر 10 سال بعد ایک نہ ایک جنگ ضرور ہوگی اور کوئی امن معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیل کو وائنڈ اپ کرنا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے زبردستی کی ریاست بنا کر حکم خدا کی نافرمانی کی ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ ضم ہونے کا کہا گیا تھا لیکن ریاست بنانا ہمارے لیے ممنوع تھا۔ ربی کا کہنا تھا کہ خلافت عثمانی کے دور میں مسلمان اور یہودی ایک ساتھ رہتے تھے، لیکن جب سے اسرائیلی ریاست بنی ہے نفرت ہی نفرت اور فتنہ و فساد اور خون ریزی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ سب کچھ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ملاحظہ کیجیے۔ The God-fearing community will never accept this concept of a Zionism, of a creation of a Jewish state. Like I say, in all its facets, whether it be that they're creating a so-called Jewish state, which is forbidden, or that they're expelling and oppressing the Palestinian people. We cry with the Palestinians. We are humiliated what's being done in our name. So the very religious communities around the world stands in opposition. And we are religious Jews. We believe that the Almighty runs his world, that He controls the world. He's the Almighty, as we say. And so in the Torah it says, a verse, it says, why are you rebelling against me? It will not be successful. We believe the state of Israel has gone through now 73 years. Every 10 years or less, they have a major war. They have wars. They never have true peace. Because we believe it says the Torah, God told us, why are you rebelling against us? It will not be successful. Now, even if, let us just say it would seem that it's beautiful and peaceful, we would never accept it. But I'm just saying that they can't, we believe that it will end because it's a direct rebellion against God. We are forbidden to have a Jewish state. We are forbidden to steal and kill. So this state will end. We are certain. But we only pray to God that He's the one we have to do. We take action. We have to speak up. We have to try to plead with the world leaders. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔